इधर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की कमजोरियों को भी सरेराह कर दिया है। कांग्रेस के रुख से नाराज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। हार को कांग्रेस का अहंकार बताते हुए अखिलेश यादव ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं, तो वहीं लगे हाथ बीजेपी के खिलाफ 2024 का नया नारा भी दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा, हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। जहन का सारा जहर बाहर आ गया। कांग्रेस के खिलाफ करवाहट की पूरी पोटली खुल गई। मानो अखिलेश यादव इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब बीजेपी जश्न में डूबी हो और कांग्रेस हाथ मलती नजर आए। कल तक जो सुनने को तैयार नहीं थे, उनके जले पर नमक छिड़क आए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का किला तो ढहा ही, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का कांग्रेसी ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। अखिलेश ने गर्म तवे पर हथौड़ा जड़ दिया। यूपी में अपनी पार्टी को सबसे मजबूत बताया तो लगे हाथ पुराने फॉर्मूले पर लौटने की दबी ख्वाहिश भी खोल दी। देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खोट हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पे देखता है। गठबंधन करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, परिस्थितियां ऐसी थी और कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी को अलग करें। समाजवादी पार्टी के साथ वहाँ सीटें देने की बात थी कि देना है, तो उनके साथ कोई विरोध ये नहीं है। आगे हम इंडिया गठबंधन में जो है उसको मजबूती प्रदान करेंगे, सबको साथ लेकर लड़ेंगे। सर, असेंबली इलेक्शंस में इंडिया गठबंधन नहीं था। असेंबली इलेक्शंस के अंदर हम सब अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि हमें 4 सीटें मिल जाएं और चार सीटें अगर हमें ना देकर, और वायदा भी कर लिया, 2 बजे तक हमारे लोग बैठे रहे। वायदा करने के बाद जब लिस्ट आउट हुई तो हमारा नाम कहीं नहीं, तो ये कहीं ना कहीं हर्ट किया हमारे नेता को। इंडिया का भविष्य क्या होगा ये हमारा मुद्दा है, इंडी गठबंधन का क्या होगा ये हमारा मुद्दा नहीं है।